हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज से हम पुनः अपनी कक्षाओं को नियमित रूप से हैं जो प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसकी जो भी जितनी भी यूनिट है उनको हम एक एक करके जितने भी उनके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि आगामी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो रहने वाले उनको देखेंगे। जैसे कि आज की इस पहली कक्षा के अंदर हम शब्द शक्ति के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए, कुछ जिनकी आने की संभावना है, जो अति महत्वपूर्ण इस प्रकरण से लगे हमें, उनको शामिल किया है। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वाचक शब्द का संबंध जिस शब्द शक्ति से है वो कौन सी है। यानी कि वाचक शब्द का संबंध कौन सी शब्द शक्ति से है जो होता है, अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर तात्पर्य से। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या इसके अंदर सही उत्तर होगा। तो वाचक जो शब्द है उसका संबंध जिस शब्द शक्ति से होता है वो शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा। ठीक है। अगला सवाल है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है, भाले आए जब वहाँ चले बाण घनघोर, कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दबी कराहों में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, और को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर हम पूछना चाह रहे हैं कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का एग्जाम्पल कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर है अपना घ, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के भीर। यहाँ पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है जो होने वाली है। प्रश्न है, सीता कमलमुखी है। सीता कमलमुखी है वाक्य में प्रकट अर्थ है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या फिर मुख्यार्थ। सीता कमलमुखी है, इस वाक्य में कौन सा अर्थ जो है प्रकट हो रहा है। उत्तर हो जाएगा लक्ष्यार्थ। कौन सा, लक्ष्यार्थ अर्थ है जो प्रकट हो रहा है। प्रश्न है, व्यंजना के लिए आधार बनता है। अब कई अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि शब्द शक्ति वाला मामला हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो जिन साथियों की ये सब शब्द शक्ति वाला मामला पल्ले नहीं पड़ता तो कम से कम इतना तो कर ले कि जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं या आप अन्य किसी पुस्तक में जितने एग्जाम्पल शब्द शक्ति के देखते हैं, कम से कम उन उदाहरणों को अच्छे से मस्तिष्क में बिठा लें कि ये उदाहरण इस शब्द शक्ति से संबंधित है। उतना ही काफ़ी, अगर पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो। प्रश्न है, व्यंजना के लिए आधार बनता है भैया अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं वाच्यार्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यंजना के लिए आधार बनता है, सही अपना उत्तर हो जाएगा भैया ग। लक्ष्यार्थ एवं जो वाच्यार्थ होता है वो व्यंजना के लिए क्या बनता है, आधार बनता है। सवाल है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी होगी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, लक्षणा, अभिधा, शाब्दी व्यंजना या फिर आर्थी व्यंजना। क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा साथियों अपना क। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। आपको इस उदाहरण को याद रखना है। सवाल है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति जो है उससे रिलेटेड कौन सा कथन ठीक नहीं है। यानी कि 3 विकल्प जो होंगे अपने यहाँ पर वो लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित होंगे, 3 विकल्प, और एक है जो इसके इतर होगा। तो किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता ये बात, या यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, या फिर किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो लक्षण शब्द शक्ति का नहीं है। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ब जो है लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कथन नहीं है, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, ये नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
ये नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का बैच चल रहा है, ग्रेड सेकंड के बैच पर विशेष छूट भी चल रही है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, और इन सब की PDF जो है आपको नवसृजन क्लासेज जो अपनी एप्लीकेशन है वहीं पर है जो मिलने वाली है। और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है अगला, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल आसान सवाल है, 5 4 6 3। उत्तर क्या हो जाएगा? द। 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति मुख्यतया। सवाल है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों ब, लक्षणा, कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो है जो गीदड़ भागे, लक्षण प्रकट हो रहा है। सवाल है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति जो है वो किसकी है, उक्ति किसकी है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में है। केशव दास का है, ब्रजनाथ दास का है, भिखारी दास का है या फिर देव साहब का है? तो किसका है ये? उत्तर हो जाएगा अपना द, देव का है ये उक्ति, ये कथन किसका है? देव का, कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। सवाल है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? जो व्यंजना है उस शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, या फिर प्रयोजन को व्यक्त करना, या मुख्यार्थ की व्याख्या करना, या फिर मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना? तो बताइए, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? उत्तर हो जाएगा अपना द, मुख्य अर्थ के अंदर जो अर्थ छिपा होता है उसको व्यक्त करना है जो व्यंजना शक्ति का कार्य होता है। सवाल है, जिस शब्द शक्ति से कोशगत अर्थ प्राप्त होता है वो है अभिधा, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा या फिर व्यंजना? सही उत्तर हो जाएगा अपना क। तो वो अभिधा शब्द शक्ति है जिससे कोशगत अर्थ है जो प्राप्त होता है। प्रश्न है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्दकोश, शब्द भंडार, शब्द शक्ति या फिर शब्दार्थ? यानी कि शब्दों के अंदर जो अर्थ विद्यमान रहता है उस बात का भान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला जो बौद्धिक व्यापार होता है परस्पर, वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना स, शब्द शक्ति। शब्द के अंदर वो शक्ति है जो उसके अंदर जो अर्थ विद्यमान है उसका है जो हमें ज्ञान कराती है। प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। पंक्तियाँ क्या है कि आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराननि लादे, ज्या बंजारे टाड़े। व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य या लक्षणा? उत्तर हो जाएगा ए, व्यंजना। सवाल है कि बैठी रही हम हूँ हिये हारी, कहा लगी टार ये हाथन गाजे, उक्त पद में निहित शब्द शक्ति है। अब आप इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे कि क्या कौन सी शब्द शक्ति है क्या नहीं है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में अभी कहा कि अगर जहाँ नहीं समझ में आए तो मस्तिष्क के अंदर जो उदाहरण है उसको बिठा लीजिए, भैया ये इस शब्द शक्ति का सीधा सीधा मतलब रट्टा मार लीजिए उसका कैसे न कैसे करके, तभी है जो शब्द शक्ति के जो जिन उदाहरणों का आप पहचान नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से उनका यही इलाज है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? ग। यहाँ पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होगा, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होगा। प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आजकल इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, यानी कि जो जो अपनी शब्द शक्तियाँ हैं उनकी मुख्य मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी याद कर लो, ताकि उन विशेषताओं में से कि इनकी किस शब्द शक्ति की ये विशेषता नहीं है या किसकी है, इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया है क्या कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन ठीक नहीं है, यानी कि 3 तो होंगे बाकी नहीं होगा। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना,
अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना। पहले भी इसी प्रकार का प्रश्न था, थोड़ा सा अलग था वो, मतलब अलग तरीके से पूछा गया। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना। सवाल है, निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, ये सही नहीं है। सवाल है, हे पूतना मारण मैं सुदक्ष, जगन्य काको दर था विपक्ष, कि किंतु रक्षा उसकी दयालु, शरण्य से प्रभु हैं कृपालु। इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है? तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कौन सी हो जाएगी? उदाहरण खोपड़ी में बिठा लेना, ख, यानी कि अभिधा होगी इसके अंदर सीधा सीधा। लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषता है। इसका अर्थ लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ में बाधा होने पर उपस्थित होती है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन से लक्षित होती है, उपयुक्त सभी। तो विशेषता क्या हो जाएगी लक्षणा की? घ, यानी कि सारी की सारी जो विशेषताएं जो ऑप्शन है इसी के हैं। लक्षणा में जिसका अर्थ लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ में जब बाधा होती है तब ये उपस्थित होती है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन से लक्षित होती है। पंजाब शेर है, इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति है लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, शाब्दी लक्षणा, शाब्दी व्यंजना। इस प्रश्न का उत्तर है जो आप दीजिएगा, आसान है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 9 से 12 वाली जो किताब है उसके अंदर भी ये मिल जाएगा। पंजाब शेर है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी यहाँ पर वो आप बताना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रश्न है अगला, स्वर्ग लोक की तुम अप्सरा थी, तुम वैभव में पली हुई थी। उक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है, कौन सी हो जाएगी? उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शाब्दी व्यंजना या फिर आर्थी व्यंजना। उत्तर हो जाएगा ख, लक्षणा, लक्षण लक्षणा है जो हो जाएगी। प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इन सभी से। उत्तर क्या हो जाएगा? ब। पंक्ति क्या है? बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से। उत्तर हो जाएगा ब, लक्षणा। यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया, प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर दे रखा है पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है। तो इस प्रकार से प्रश्न के अंदर भी जो प्रश्न है बन सकता है उसको भी आप मस्तिष्क में रखें, सीधा यही नहीं रखें ये प्रश्न है, उस प्रश्न से और क्या प्रश्न बन रहा है वो भी जहन में आप रखें। सवाल है, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा? तो सही उत्तर हो जाएगा ब, व्यंजना है, ध्यान में रखना, व्यंजना, सिंधु सेज पर। सवाल, शब्द शक्ति की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द शक्ति की वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे वाचार्थ प्रकट होता है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा? उत्तर हो जाएगा द, अभिधा। अभिधा वो शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है। प्रश्न है, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थ बोध कराने के संदर्भ में अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। कौन सा कथन सत्य है? उत्तर हो जाएगा द। अर्थबोध कराने के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। सवाल है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है भैया?
उत्तर क्या करोगे आप? द। मुख्यार्थ के अंदर जो छिपा अकथित अर्थ है उसको व्यक्त करना व्यंजना शक्ति का काम है जो होता है। सवाल है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? आप कमेंट करके बताइएगा। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या सभी, कौन सी होगी कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न भी कई बार आया है। सवाल, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा हीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अभी अभी मैंने बताया था, इस प्रश्न को रिपीट किया है, बताइए कौन सी होगी। निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना से संबंधित क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा स। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन है यहाँ पर, शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है, लक्षणा और व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का होता है, अभिधा के द्वारा कोशगत अर्थ प्रकट होता है, वाचक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। असत्य कौन सा इनमें से? घ। यानी कि तीनों ठीक है, तीनों विशेषताओं को ध्यान में रखना। शब्द शक्ति से ही क्या है? अर्थ का बोध होता है। ठीक है। लक्षणा और जो व्यंजन है इनसे युक्त काव्य जो होता है उच्च कोटि का माना जाता है। अभिधा के द्वारा कोशगत अर्थ प्रकट होता है। सोहत नाग ने मद बिना, तान बिना नहीं राग। पद में शब्द शक्ति है, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, उपादान एवं लक्षण लक्षणा समन्वित रूप या आर्थी व्यंजना। उत्तर क्या हो जाएगा? ख, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। उपादान लक्षणा का उदाहरण है, हाथ पैर बचाते हुए काम करो, संध्या हो गई, राजस्थान जाग उठा, पेड़ से पत्ता गिरा। उपादान लक्षणा का उदाहरण। उत्तर हो जाएगा कैद। सीधा ध्यान में रखो, उपादान लक्षणा का उदाहरण हाथ पैर बचाते हुए काम करो। जहाँ अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ प्रकट होता है वह शब्द शक्ति होती है। बताइए, व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा। उत्तर क्या है? व्यंजना। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ जहाँ प्रकट होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। हम इन प्रश्नों की व्याख्या के अंदर नहीं जा रहे, सीधे सीधे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को अवश्य मिलेंगे। आर्थी व्यंजना का उदाहरण है, गंगायाम घोष है, रजनीगंधा खिल गई, सारा गांव भूखों मर रहा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उत्तर होगा आर्थी व्यंजना का उदाहरण ख, रजनीगंधा खिल गई। कोकिल कंठी गा रही है, कोकिल कंठी गा रही है, वाक्य में शब्द शक्ति है भैया, क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा घ, लक्षण लक्षणा। क्या? लक्षण लक्षणा। यौवन के दिन चार, पद में शब्द शक्ति, यौवन के दिन चार, प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, अभिधा या शाब्दी व्यंजना। उत्तर क्या हो जाएगा? यौवन के दिन चार, ध्यान में रखना, ख, रूढ़ा लक्षणा। व्यंग्यार्थ जब अर्थ के कारण प्रकट होता है तो वह शब्द शक्ति कहलाती है। जो व्यंग्यार्थ होता है वो अर्थ के कारण अगर प्रकट हो तो वो कौन से शब्द शक्ति कहलाएगी? उत्तर कर देना भैया, ख, आर्थी व्यंजना। मनहु उमगी अंग अंग छवि छल के, और तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? पहली बात, तुलसी की पंक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना। उत्तर आपको करना है स, व्यंजना। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। तो ये थे शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न। किससे? शब्द शक्ति के। अच्छे लगे ही होंगे, परीक्षा उपयोगी है तो वीडियो को आपको क्या कर देना है? लाइक कर देना है। सभी के साथ ज़रूर साझा करें ताकि और साथियों की मदद हो। पहली बार आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। डिस्क्रिप्शन में अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, वहाँ पर कोर्स वगैरह टेस्ट वगैरह अपनी आदि पब्लिकेशन के यहाँ से 4 किताबें भी आ रही है। पहली
फर्स्ट ग्रेड हिंदी की वन लाइनर, दूसरी सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर, तीसरी फर्स्ट ग्रेड की मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जो स्कूल मैनेजमेंट और आईसीटी, इनकी किताब आ रही है अपनी ऑब्जेक्टिव। साथ ही जल्द ही 3-4 रोज़ के अंदर अपनी सेकंड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव PYQ बुक भी आ रही है मनोविज्ञान की, प्लस 15 साल में प्रैक्टिस पेपर, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ग्रेड सेकंड के अंदर भी। तो वो किताब आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपके जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है कि अपना स्कोर बेहतर हो, उस पर खरी उतरेगी। ये मैंने बता ही दिया आपको कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है या प्ले स्टोर से आप सर्च करके कर सकते हो। 2 टेलीग्राम चैनल है, नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है और कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लो। और किताबें वगैरह चाहिए तो आपको 86 19 73 87 34 के ऊपर जो आप व्हाट्सअप मैसेज करो, कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।